ओके, तो जनाब एक एग्जाम्पल मैंने पढ़ी एंड इट वाज देयर इन सम पोस्ट, आई डोंट रिकॉल कि कौन सा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने वो पढ़ी थी, बट खैर आई रेड इट समवेयर और मुझे लगा कि जो चीज़ मैं काफ़ी दिनों से शेयर करना चाह रही थी शायद वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट कर पाए। एंड और जब मैंने सारा कुछ सोचा तो मुझे लगा यार येस दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। एंड देन चलो स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि एको ट्रैप क्या होता है? नहीं जानते? चलो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली एको ट्रैप क्या होता है। तो पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल ऐसी है कि आप सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह टाइटैनिक ज़रूर देखी होगी। यस, आई मीन टू से कि डेफिनेटली आप सब ने टाइटैनिक देखी होगी। और टाइटैनिक एक बहुत आइकॉनिक मूवी है और बड़ी खूबसूरती से उसको बनाया गया था और ये सारी चीज़ें। चले मैं कहाँ जा रही हूँ, खैर तो कुछ बेसिक फैक्ट्स के साथ उसको बताया गया कि 2230 लोग उसमें सवार थे, जिसमें से 700 जब वो वाक़या हुआ तो 706 को रेस्क्यू किया गया और 1524 जो हैं वो उस हादसे की वजह से इस दुनिया से चले गए। ठीक है, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और जब ये मूवी देख रहे होते हैं तो ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है कि दिस इज़ बेस्ड ऑन दी ट्रू इवेंट्स ना, तो इसलिए और ज़्यादा बुरा लगता है। तो एज आई सेड कि मैं मूवी के डिटेल्स में नहीं जाने लगी। लेट्स डायरेक्टली जंप टू दी कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द मूवी, जहाँ पर स्पेशली वो जो सीन है कि जहाँ पे डेड बॉडीज़ जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। एंड यू नो कि ये ज़्यादातर लोग जो हैं एक तो समंदर की ठंड और डूबने की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। लेट्स इमेजिन इट इन दी रियल लाइफ सिनेरियो ना, कि कितना डिफ़िकल्ट होगा उस टाइम जब ये सारा कुछ रियल में हुआ था और जब रेस्क्यू मिशंस जो हैं वो गए होंगे समंदर में इनको निकालने के लिए और इतनी लाशें अपने अतराफ़ उन्होंने देखी होंगी, तो उनको किस तकलीफ़ किस परेशानी से वो गुजरे होंगे। टू बी फ्रैंक, मेरे ख्याल में हम में और रेस्क्यू मिशन वालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रीज़न ये है कि जब हम मूवी देख रहे हैं तो हमारी जो साइकी है, हमारी जो सोच है वो उस रेस्क्यू मिशन वाली नहीं है। वॉट वी आर थिंकिंग और अबाउट होम वी आर थिंकिंग इज़ दैट कि वो जो रोज़ और जैक हैं यानी कि मेन लीड्स ऑफ द मूवी, उनके साथ बहुत बुरा हुआ है और उनकी एक खूबसूरत लव स्टोरी जो है उसका बड़ा ही ट्रेजिक एंड हुआ। और इवन दो नोइंग द रियलिटी वी वांट इट टू कंक्लूडेड इन समथिंग पॉजिटिव। हम चाहते हैं कि किसी तरह से जैक जो है वो सर्वाइव कर जाए। जो फर्स्ट टाइम मूवी देखते हैं उनको ऐसा लगता है कि शायद सर्वाइव कर जाएगा, शायद सर्वाइव कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाता। इनफैक्ट वो जाते जाते वो जो रोज़ होती है उसको एक मोटिवेशन दे जाता है कि यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ एंड यू जस्ट कैन नॉट गिव अप इन दिस वे। एंड यस, थैंकफुली वो उस चीज़ को लेती है और फिर जब जैक की डेथ हो जाती है एंड शी रियलाइज दैट ही इज़ नो मोर, और वो अपना हाथ छुड़ाती है, वो समंदर की गहराइयों में चला जाता है। एंड फाइनली वो क्या करती है कि वो एक उस प्लैंक पे से उतर के जिस प्लैंक में वो होती है दूसरे प्लैंक पे जाती है और वहाँ पर एक डेड बॉडी की सीटी निकाल के सीटी में से आवाज़ निकालती है और फिर उसको रेस्क्यू कर लिया जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो में एज अ व्यूअर, एज समवन हु इज़ वॉचिंग दिस मूवी, आई वॉज फीलिंग पेन फॉर द कपल। आई एक्चुअली नेगलेक्टेड एवरीथिंग अराउंड देम। जैसे कि वहाँ पे डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे, औरतें, एवरीबडी जैसे उन्होंने दिखाया। एंड मैं उस चीज़ को इमेजिन नहीं करना चाहती कि वो रियल में कैसा दिखा होगा। सो द पॉइंट इज़ दैट कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम टाइटैनिक को भी चलो साइड में रखें, कोई भी हम मूवी देखते हैं और वहाँ पे भले जो हीरो हो, लुच्चा हो, लफंगा हो, गैम्बलर हो, चोर हो, चक्का हो, जैसा भी हो, हमारी जो सिंपैथीज़ होती हैं वो उस हीरो के साथ होती हैं और उसकी हीरोइन के साथ होती है। हीरोइन घर से भागी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अपने माँ बाप को वो तकलीफ दे रही हो, बट हमारी सिंपैथीज़ उनके साथ होती हैं। एंड वी फील कि नहीं यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों की शादी हो जाए, ये दोनों एक यूनियन हो जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और हमें पेरेंट्स या ऑपोजिट साइड पे जो भी पार्टी होती है वो उसको विलन दिखाया भी जाता है और हमें उनसे वो विलन वाली वाइब्स आ भी रही होती हैं। मतलब कोई मूवी है, वहाँ पे एक सो कॉल्ड जालिम बाप है, वो अपनी बेटी को किसी रोड साइड रोमियो से शादी करने से रोक रहा है, तो वी विल फील कि नहीं दैट फादर इज़ अ विलन एंड दैट मैन हु डज नथिंग और जस्ट एक सड़क छाप है और वो उस लड़की से शादी करना चाहता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है कि उसे पसंद आ गई। तो हमें लगता है कि नहीं, हम उसको वी स्टार्ट शिपिंग द कपल एंड वी एक्चुअली टेक दैट फादर एज अ विलन। तो ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल से रीज़न है कि डायरेक्टर जो है वो हमारे इस दिमाग में एक नैरेटिव फॉर्म कर देता है, एक ओपिनियन फॉर्म कर देता है कि यार ये जो है ना यही बिल्कुल ठीक है, सही है, और हमारे दिमाग में वो कोई और दूसरा व्यू पॉइंट आने ही नहीं देता। बिकॉज वो चीज़ों को इस तरह से डायरेक्ट करता है, उन चीज़ों को इस तरह से प्लान करता है, फिर उनको प्रेजेंट करता है। और यही कुछ होता है एको ट्रैप में। जो चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर आपके दिल में किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उजागर किया जाता है, या आपके दिल में किसी भी चीज़ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर, किसी पर्सन के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए, किसी पर्सनालिटी के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी ओपिनियन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, तो उसको बेसिकली विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट टू अनदर पॉइंट ऑफ व्यू वी हमारे सामने वो चीज़ें पेश ऐसी की जाती हैं कि हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते। हम जो सामने वाला अगर थोड़ा बहुत कुछ सही भी बोल रहा होता है ना, तो वी स्टार्ट हम उसको गलत वे में ही लेते हैं, क्योंकि हमारी जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है ना वो इस तरह कर दी जाती है। हमें कॉन्टिन्यूसली मतलब एक चीज़ को रिपीट किया जाता है कि दिस पर्सन इज़ अ सेंट, दिस पर्सन इज़ अ सेंट, दिस पर्सन इज़ अ सेंट, और वो नो मैटर आदमी इंसान कैसा भी हो, हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो जो जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं, कोई इंसिडेंट, कोई वाक़या, कोई इंसान, कोई भी चीज़, वो ठीक है, बाकी हर चीज़ गलत है।
तो उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना वो इस तरह से भी आती हैं कि व्हेन देयर इज़ समथिंग लाइक एक सिनेरियो क्रिएट होता है एको ट्रैप का, तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पोलराइजेशन की. पोलराइजेशन इज समथिंग दैट पीपल हु आर एक्सपोज्ड ओनली टू द इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स देयर एग्जिस्टिंग बिलीव्स. लाइक उनकी कोई जिस चीज़ को वो बिलीव कर रहे होते हैं, जो चीज़ को वो मान रहे होते हैं, उनको उसी इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज किया जाता है जो कि उनके बिलीफ को मज़ीद मजबूत करता है. ठीक है, और इट एक्चुअली दे मेक श्योर दैट यू डू नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स. So this actually leads to the increased polarization in the society, and this create the again this lead to misinformation. कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आपको कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, अगर लीडर ने आपको अपना एक इमेज फॉर्म कर लिया अपने लोगों के सामने, और अब वो लीडर चाहे ना चाहे उसको जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उसके जो अंडर लोग होते हैं, वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं. इनफैक्ट जो एको ट्रैप है इट इज़ बेसिकली मोर सपोर्टेड बाय द सोशल मीडिया सिस्टम, जहाँ पे हमने अपनी जो है ना वो डोमेन्स बनाए हुए हैं, और उन डोमेन्स में रहते हुए हम सामने वाले को हमेशा गलत ही समझ रहे होते हैं. तो द पॉइंट इज़ दैट कि जैसे सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने क्या किया कि जी नो मैटर ठीक हो या ना हो, अपने लीडर को अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट कर देनी, और उसमें क्या हकीकत है, सही है नहीं है, बस 3-4 बातें लगा के आपको कुछ एक ह्यूमन इमोशन जो है ना उसको बेसिकली अगेन फैब्रिकेट करना, इनिशिएट करना, और उससे जो है ना मजीद हमदर्दी जनरेट करके अपना एक मजीद उस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट सिस्टम देना. ये मकसद हो जाता है उन लोगों का जो कि उस व्यू पॉइंट को बेसिकली हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे होते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग की तो लगी जाती है, मतलब हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग सिनेरियो है वो खत्म हो जाता है. वी डू नॉट वांट टू, जैसे इस बात को मैंने कंटिन्यूसली रिपीट किया कि दूसरे ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स को हम सुनने समझने की ताकत ही नहीं रखते, हमें मफलूज कर दिया जाता है व्हेन द थिंग इज़ लाइक दिस, और वी स्टार्ट बिलीविंग इन व्हाटएवर जो भी हो रहा है वो बस इनके साथ ही बुरा हो रहा है, सामने वाला तो पागल है. और यही चीज़ अब हम देख रहे हैं कि एक मुल्क जहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मतलब बच्चों की ज़िंदगियाँ ली जा रही है, छोटे बच्चे, टोडलर्स, न्यू बॉर्न्स, हत्ता के फीटस तक अफेक्ट हो रहे हैं, उनको इस दुनिया से हम आई कैंट इवन एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स. और जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो मीडिया सिस्टम है, ग्लोबल मीडिया सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, तो वो इतना पावरफुल है कि उसने एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया है, और उसी नैरेटिव के चलते हुए वो उसकी पावर जो है वो ऐसे कंट्रीज़ जो इवन उस चीज़ को समझ भी रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे. सो दिस इज़ हाउ दिस एको ट्रैप वर्क्स. इधर वर्ल्ड पॉलिटिक्स हो, कंट्री पॉलिटिक्स हो, वर्ल्ड अफेयर्स हो, कंट्री अफेयर्स हो, इकोनॉमिक सिचुएशंस हो, जो भी हो. तो आगे अब अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो हमारे आगे इलेक्शंस हैं, और आई एम जस्ट थिंकिंग कि आई होप कि हर पार्टी ने अपना अपना ना एक एको ट्रैप फॉर्म किया हुआ है. तो हम जो है बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जिस इंसान को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसकी अच्छाइयों को एक जगह नोट करके दूसरे लोगों को भी कंसिडर करें, और जो बेस्ट पॉसिबल पर्सन हो उसको फिर हम चूज़ करें अपने लिए, ताकि हमारा जो मुल्क है वो आगे तरक्की कर सके. सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, एंड आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो. मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मुझे स्पेशली लिंक्डइन पे काफ़ी सपोर्ट, मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स भी मिले, लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी दिए. दैट वाज अबाउट लम्स स्टूडेंट, बट उसके साथ एक इशू ये हुआ कि द वीडियो आई वाज यूजिंग द ग्राफिक्स, द बैकग्राउंड, इनिशियली इट वाज अ कॉपीराइट फ्री वीडियो, मतलब उस पर कॉपीराइट्स का कुछ भी इशू नहीं था. द पर्सन जिसकी वो ओरिजिनली वीडियो थी उसने अलाउ किया हुआ था टू यूज़ दैट एज अ बैकग्राउंड, मतलब कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता था. बट सडनली ही हैज़ उसने सबको, आई बिलीव जिसने वो वीडियो यूज़ की होगी उसने सबको जो है ना एक वार्निंग भेजी कि उन वीडियोज़ को फ़ौरन डिलीट कर दिया जाए जिसमें वो उस वीडियो का इस्तेमाल हुआ है, अदरवाइज वो कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देंगे. तो आई हैड टू रिमूव दैट वीडियो, एंड I was feeling very angry when I was doing that. तो I just hope कि लोग इस तरह की चीज़ें ना किया करें. At times we are running out of ideas. We do not have time, but we want to give our input at some things. मतलब कुछ हमारा एक हम चाहते हैं कि हम लोगों के साथ शेयर करें. तो वहाँ पे सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि आपने एक कॉपीराइट फ्री वीडियो ली और उसको आपने यूट्यूब पे अपनी साउंड के साथ बैलेंस करके यू कैन पुट अप इट ऑन एनी वीडियो. बट ऐसा हो जाता है टाइम्स. ये मेरे लिए एक लर्निंग थी, और आगे आई विल बी केयरफुल, आई विल नेवर डू दिस थिंग अगेन कि मैं किसी की वीडियो का कुछ भी इवन कॉपीराइट फ्री भी होगा तो बाबा आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट. सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, एंड वी विल मीट इन अनदर वन. एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो एंड द कंटेंट इज वर्थ to listen to watch. Thank you so very much. Bye bye.